दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक पे ऐसे मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा हूँ जो बहुत डराने वाला है, बहुत भयानक है। आज जो भी स्थिति हमारी हमारे समाज में हमारी बहनों की, माताओं की, महिलाओं की हो रही है, वो वैसा पहले कभी नहीं हुआ। मतलब अभी हम इतना कुछ सुन रहे हैं, हर दूसरे दिन, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो अंदर से झकझोर दे रही हैं। मतलब हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लोग का एजुकेशन लेवल किस किस तरीके से जा रहा है कि हम एक इंसान के साथ हमारे जैसा ही उनका स्किन है, हमारे जैसा ही उनके थॉट प्रोसेस है, हमारे जैसे ही उनकी फीलिंग्स हैं, हम कैसे इस नीचता पे उतारू हो गए हैं कि हम सोच ही नहीं रहे हैं उसके बारे में। ये बहुत डराने वाली चीजें हैं। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हम जो समाज बना रहे हैं और जो आने वाली पीढ़ी को हम लोग देने वाले हैं, क्या इस तरीके की चीजें देने वाले हैं? क्या ये मानसिकता देने वाले हैं? मैं ये सोच रहा था कि ये हो क्यों रहा है? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ये सोच ही नहीं रहा कि कुछ भी कुछ रॉड उठा के उसमें उस एक जान में, एक मानव में, एक जीते जीवित व्यक्ति में कैसे कोई एक रॉड डाल सकता है? कैसे हम लोग, मतलब मुझे, मेरे वर्ड्स पे आज मत जाना क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाते हुए समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, क्या बोलूंगा, क्योंकि बहुत परेशान सा फील कर रहा हूँ। मतलब इतना दुख है कि हम लोग रुक नहीं रहे हैं। निर्भया वन हुआ तो काफी लोगों ने शोर मचाया, दुख हुआ, सबको बोला कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग एक हुए। हम लोगों को उम्मीद थी कि अब इसके बाद में शायद ऐसी जागरूकता आएगी कि लोग रुकेंगे, लोग सोचेंगे कि नहीं भई ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम नहीं रुक रहे। वो होता चला जा रहा है। वो क्यों, मतलब क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा हो क्यों रहा है? मैं आज आज बैठे-बैठे वैसे ही सोच रहा था तो मेरे दिमाग में एक एक विचार ये आया कि जो चीजें हम देख रहे हैं वो भी ऐसी ही हैं। जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को मिला हुआ है, जो मूवीज़ हम लोग देख रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे जो कंटेंट देख रहे हैं, वो भी ऐसे ही हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उन चीज़ों को देख के ही लोग उकसा रहे हैं एक-दूसरे को। और कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं जी हम इतने मैच्योर हैं और क्या चीज़ें हम देख रहे हैं, वो रील है और ये रियल लाइफ़ है तो हम मैच्योर हैं, हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। मैं बोलता हूँ आप मैच्योर नहीं हो, आप मैच्योर नहीं हो। अगर आप मैच्योर होते ना, तो ये चीज़ें ना हो रही होती। और ये सोचते हुए ना मुझे एक्सपेरिमेंट याद आया, जो जब मैंने उस पे और ज़्यादा विचार किया और ज़्यादा उसको गहराई से पढ़ा, तो मैं बिल्कुल कनेक्ट कर गया कि ये वही चीज़ है जो हमारे साथ में गढ़ी जा रही है। एक 1890 के आसपास एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग के ऊपर। इवॉन पेवलोन उन साइंटिस्ट का नाम था। तो वो जो डॉग था, जब उसका मालिक खाना लेके आता था, तो उसके कदमों की आवाज़ सुन के जो वो डॉग था उसको सलाइवा निकलता था, लार निकलती थी कि भाई मालिक अब खाना लेके आ रहा है। तो ये जो साइंटिस्ट था इसने क्या किया, इसने एक बेल लगाई। तो जब वो बेल बजाता था तो उसका मालिक वहां से खाना लेके आता था और उसे खाना देता था। वो प्रोसेस लगातार चलता रहा, चलता रहा। अब क्या हुआ, अब उस डॉग को एक ऐसी कंडीशनिंग हो गई कि जैसे ही वो बेल बजती थी, इस डॉग के लार निकल जाते थे, सलाइवा निकल जाता था, चाहे फिर खाना आए या ना आए। तो इस डॉग की कंडीशनिंग हो गई उस बैल के साथ में कि जैसे ही बैल बजेगी वैसे खाना आएगा और उसकी लार निकलती थी। अब आप सोचोगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा था और मैं ये साइंटिस्ट की बात क्यों लेके आ गया, तो मैं अब आपको इससे कनेक्ट करके बताता हूँ। ये जो सारा हमारे समाज में हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोची समझी एक साजिश के थ्रू है। हमारे यूथ को ऐसा बनाया जा रहा है, हमारे लोगों को ऐसा बनाया जा रहा है।
आज आप कोई भी आप फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, किसी मूवी को देखने के लिए चले जाओ, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आप जहां भी जाओगे आपको जो कंटेंट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि हमारी जो आधी आबादी है, जो फीमेल हैं, उन्हें एक भोग की वस्तु दिखाया जा रहा है। वो शेव करेगा, ऊपर से लड़की गिर जाएगी। उसने परफ्यूम लगाया, वो आके और बहुत सारी लड़कियां उससे गले लग गई, उसे पकड़ लिया उसे। उसने पिज्जा ऑर्डर करा, उसके साथ में वो लड़की ऑर्डर वो डिलीवर करने के लिए आई, वो उसे देख के पागल हो गई क्योंकि उसने पिज्जा ऑर्डर किया। अब कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, वो पेस्ट कर रहा है तो लड़की आ गई पेस्ट में। क्यों आ गई? आप कुछ भी उठाओ। आप हमारा अब मैं जो जो आपको एग्जाम्पल मैंने लिया था, जो अभी एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा था, तो जिस तरीके से उस बैल के साथ में उस डॉग की कंडीशनिंग हो गई थी कि जैसे ही बैल बजेगा वैसे ही फूड आएगा, हम लोगों की कंडीशनिंग कर दी गई है कि जो हमारी आधी आबादी है उसे देखते ही वो भोग का दिमाग में आ रहा है आपको। क्यों? और सबसे दुखद बात यह है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी कंडीशनिंग कर दी गई है। आप कुछ भी देखो, सारे रिश्ते खत्म कर दिए इन लोगों ने सबके साथ में। आप जाके आप कंटेंट देखो, आप कोई भी रिश्ता इन लोगों ने नहीं छोड़ा जिसको आप पवित्र बोलोगे। सबके साथ में इन्होंने बता दिया कि भैया लड़की का मतलब है कि वो भोग की वस्तु है। क्यों भोग की वस्तु है भाई? वो इंसान है हमारे जैसे। जो आप दिखाते हो ना कंटेंट में कि वो 10-10 20-20 के साथ में उसे मजा आता, नहीं आता भैया, तुम्हारी इमेजिनेशन है। और लड़कियों को, मेरी बहनों, मेरे 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 फ्रेंड्स, आप ये चीज समझो कि वो कंडीशनिंग ऐसी कर दी है उन लोगों ने कि अब आप कंटेंट देखो, अच्छे अच्छे घर की लड़कियां ऐसी ऐसी रील डाल रही हैं कि आप परिवार के साथ नहीं देख सकते हो, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगने लगा है कि हाँ जी सब लोग बोल रहे हैं तो मैं भोग की वस्तु हूं। अब देखो, मतलब आपको मेरी बात बुरी लग सकती है पर आप सोचो कि हमारी कंडीशनिंग कर दी गई है और कुछ है ही नहीं जीवन में, सिर्फ यही चीजें रह गई हैं। अब कहने को मैं इसमें बहुत सारी चीजें कहूंगा, पर अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन क्या है? मैं अब ये बोल रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। वो लोग कंडीशनिंग कर रहे हैं हमारी, तो हम इसे कैसे रोकें? मैं बोलता हूँ कि जो ऐसी कंडीशनिंग कर रहा है उसे बताओ, आधी आबादी आप बताओ कि हम भोग की वस्तु नहीं है। जो भी ऐसा कंटेंट आता है, बहुत अच्छी बात कर ली तेरे साथ, अब करूंगा गंदी बात, उसे लिखो नीचे कि क्यों करेगा तू मेरे साथ गंदी बात। एक आता है बंदा, वो प्यार उसमें दिखाता है, प्यार करता है, कॉलेज में घुस जाता है, टीचर के सामने उसे किस कर रहा है, उसे पूछो भैया क्यों किस कर, तूने दिखाया क्यों ये? आप ब्लॉक करो इस कंटेंट को। आप मना करो इन लोगों को कि भैया हम वैसे नहीं है जैसा तुम दिखा रहे हो हमें। जब ये चीजें हो जाती हैं, हम शोर मचाते हैं, उसके बाद में सब भूल जाते हैं, वापस से जाएंगे, वही कंटेंट हम देखेंगे, वही दिमाग में आएगा, वही हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। नहीं भाई, रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी नहीं रोका तो आगे ये हमें बहुत दुख देने वाला है, क्योंकि ये इसका कोई कोई भी एंड नहीं, ये बढ़ती जा रही है चीजें, और उसका खामियाजा, उसका जो इम्पैक्ट है अब हम लोगों को दिखने लगा है। हम तो जो बहुत बड़े बड़े जो चीजें हो जाती हैं वो हाईलाइट होती है, जो छोटी छोटी जो रोज की बच्चियां जो स्कूल जा रही हैं, और उन लोगों को जो छेड़छाड़ का और ये सारी चीजें फेस करने पर आप सोचो कितना दुखद है ये। कब जागेंगे हम लोग? कब, मतलब और किस चीज का वेट कर रहे हैं? हम लोगों को ये रोकना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि भैया ये जो तुम दिखा रहे हो ना, ये हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोगों को ये नहीं देखना। आप ब्लॉक करो इन्हें, आप रिपोर्ट करो ऐसे कंटेंट का। हमें रोकना पड़ेगा, हमें, हम क्योंकि अगर अभी नहीं, हमें नहीं जागेंगे, हम देख के कंटेंट आपस में बस गाली दी के क्या बना रहे हैं और छोड़ दिया, नहीं छोड़ना है। आप ब्लॉक करो इन लोगों को, आप इन्हें बताओ कि हम लोग ऐसे नहीं है और दोबारा हमें ऐसी चीजें नहीं देखनी है, तभी कुछ होगा। नहीं तो फिर तो वो चल ही रहा है, कंडीशनिंग तो हमारी हो गई है। ठंडा मतलब कोको कोला, ऑटोमेटिकली निकलता है ना, आई एम लविंग इट मतलब मैकडी। भैया कंडीशनिंग है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो जिस लेवल पे ये गेम होते हैं। रोको इन्हें, इन्हें बताओ भैया ये कंडीशनिंग छोड़ो। लड़की का मतलब भोग करना नहीं है भैया, वो इंसान है हमारे जैसे, फीलिंग्स है उनकी।
किसी के साथ भी ऐसे नहीं है भैया। आप बताओ इन चीजों को। करना पड़ेगा भाई साहब, करना पड़ेगा। मतलब अगर नहीं करोगे ना, आज हो सकता है ये वीडियो कुछ लोगों को गलत लगे, बट मेरा, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप सोचिएगा इस बारे में। हम लोगों की कंडीशन, कोई भी इंसान गलत नहीं है। कोई कोई जाके ये नहीं चाहता कि मैं ऐसा कुछ काम करूं और उसके बाद में मेरे मेरे फैमिली की बदनामी हो। कोई नहीं चाहता जी, कोई भी नहीं चाहता ऐसे। लेकिन उसके बाद क्यों हो रही है ऐसी चीजें? क्योंकि वो कंडीशनिंग कर दी ना। आप आपकी कंडीशनिंग कर दी, आपको बता दी सामने ये लड़की का मतलब भोग करना है। उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस तो कोई बता ही नहीं रहा ना, वो तो माइंड में है ही नहीं। पहले कर दो, बाद का बाद में देखा जाएगा। कोई भी इंसान गलत नहीं है, कोई नहीं चाहता कि उसकी बदनामी हो, उसकी उसके घर वालों की बदनामी हो। तो आधी आबादी आपको खड़ा करना होना पड़ेगा अपने लिए। आपको बताना पड़ेगा, उन लोगों को मना करना पड़ेगा कि वो 1% 2% जो कंटेंट बना रहे हैं, जो मूवीज बना रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं उसे बनाने का। लेकिन आप 95 98% जो लोग हैं उनको बोलना पड़ेगा कि जो तुम ये दिखा रहे हो वैसे हम लोग नहीं है। आप मना करो उन लोगों को, मना करिए सर। मतलब बहुत दिल दुखता है, दिल दुखता है। हमारे जैसे ही है वो इंसान भी, मतलब दर्द होता है यार। आप सोच के देखो कैसे, क्या बीतती होगी यार, क्या बीतती होगी। आप सोचो आप। मतलब हम कुछ करना पड़ेगा, हम लोगों को ही करना पड़ेगा। आप आप रोको इन लोगों को, आप बोलो इन्हें, आप बोलो हमें लाइक, हम लाइक नहीं कर रहे हैं इस कंटेंट को। आप करिए इसे। मतलब हम क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या और क्या बोलूं। मुझे लगता है कि शायद जो मैं बोलना चाहता था, जो मैं बताना चाहता था, जो हमारी कंडीशनिंग जो करी हुई है, हमें वो कंडीशनिंग तोड़नी है। वो कंडीशनिंग तोड़नी है, इनसे बोलना है इन लोगों से कि भैया ये कंटेंट मत दो। ये जो दिखा रहे हो ना तुम के वो सेंट लगाया, परफ्यूम लगाया और ऊपर से गिर पड़ी, उनसे बोलो भैया क्यों गिरेंगे हम, क्यों गिरेंगे हम। आप पूछो उसको कि ये कंटेंट ना ढंग का बना, ये ऐसे कंटेंट नहीं चाहिए। जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे ना, ये लोग बनाते रहेंगे कुछ भी। छोटे छोटे बच्चों, उन्हें पता ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं इन चीजों को। उनको लग रहा है भैया जब मूवी में ये चीजें दिखाई जा रही हैं तो ऐसे ही होता होगा, लाइफ ऐसी ही होती होगी। ऐसी नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की कंडीशनिंग हो रही है। कौन बताएगा उन्हें कि ये सही है? हमें बताना पड़ेगा। ऐसी चीजों को ब्लॉक करना पड़ेगा, ऐसी ऐसे लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। रिपोर्ट करो ऐसे लोगों को, प्लीज करो। मतलब प्लीज करो, मैं बोल रहा हूँ। आई होप कि अब कुछ थोड़ा बहुत कुछ 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 तो आप लोगों के माइंड में आप इवेलुएट करोगे। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं बोलता हूँ। मैंने मैंने कुछ ये इसके लिए प्रिपेयर नहीं करा था, मेरे माइंड में आया, मैंने सोचा मुझे वो चीजें बोलनी चाहिए। तो कुछ लोगों को भी अगर ये चीजें समझ में आएंगी, आप और रिसर्च करो इस बारे में और अच्छा कंटेंट बनाओ। आप बताओ लोगों को कि भैया ऐसे ऐसी इस तरीके का भी कुछ हो रहा है। मैं और लोगों से भी बोलूंगा कि इस टॉपिक पे और रिसर्च करो, आप बनाओ इसके बारे में। अवेयरनेस हम लोगों को होगी तो कहीं ना कहीं पे इस पे जरूर लगाम लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप करिएगा प्लीज।